देखिए फिर से आपके बीच में 4 क्वेश्चन हैं। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 7वें प्रैक्टिस सेट का बी पार्ट। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, लिखे हुए हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना है। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली हो और तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः, तो एक नल ये टंकी है, एक नल ये है और एक तीसरा नल ये है। नाम नहीं दिए गए, भरने वाले प्लस से इंडिकेट करते हैं, तो खाली करने वाला माइनस से इंडिकेट करते हैं। 2 नल एक टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि खाली करने वाला 20 घंटे में खाली कर सकता है। हम समयों का लासा ले लेते हैं, तो 15, 12, 20 का लासा लोगे तो आ जाएगा 60, यानी कि टंकी की क्षमता कितनी है, 60 लीटर पानी टंकी में आता है। समय का भाग दोगे तो टंकी नलों की क्षमता पता चल जाएगी, तो 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। इसका मतलब ये हुआ, ये क्षमताएं मिल गई नलों की। क्षमताएं क्या हैं, ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर देता है, ये वाला नल 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देता है, और तीसरा नल 1 घंटे में तुरंत 3 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। और तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, क्वेश्चन में कहा गया है, तो एक काम बताओ आप, अच्छा 5, 4, 9, ये दोनों नल भरने वाले हैं, तो ये भरने वाले क्या है, 9 लीटर पानी टंकी में जाएगा। अब जब 9 लीटर पानी टंकी में जाएगा और तुरंत ये निकालने वाला है 3 लीटर पानी निकल जाएगा, तो 9 में से 3 गए, तो टंकी में रह कितना जाएगा, 6। 9 लीटर गया, 3 लीटर उसी क्षण निकल जाता है, तो 6 लीटर पानी हर घंटे में टंकी में जाएगा। और टंकी की क्षमता कितनी है, 60, वो तीनों नल एक साथ खोले हैं, तो 6 लीटर पानी हर बार जाएगा, तो 6 × 60, तो क्या घंटे लग जाएंगे, 10 घंटे लग जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। तो ये सवाल था नल और टंकी से। 200/7 भागे 300/7 भागे 30/7 भागे 2/3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एमएस रूल से एक कंसेप्ट सीखना है। क्या सीखना है, कभी भी ऐसा सवाल नजर आए तो 200/7, अब जहां जहां भाग दिखाई दे रहा वहां गुणा लगाते जाओ और मान पलटते जाना पीछे वाले का। जहां अंश है उसे हर बना देना, जो हर है उसे अंश बना देना। क्या देखा, तो 200/7 भागित गुणा लगा दिया तो 7/300 हो जाएगा। फिर भाग की जगह गुणा लगा दिया तो 7/30 हो जाएगा। फिर भाग की जगह गुणा लगा दिया तो 3/2 हो जाएगा। ये एक प्रोसेस आप माइंड मेकअप कर लो, किताबों में लिखी हो या ना लिखी हो उससे कोई लेना देना नहीं। सवाल ऐसा कभी भी मिले तो आपको पेपर में ऐसे ही लगाना है। अब देखिएगा, एक 7 से 7 खत्म हो गए, 2 बिंदी से 2 बिंदी भी खत्म हो गई, तो 2 से 2 भी खत्म हो गए और 3 से 3 खत्म हो गए। तो आपको प्योर मान दिखाई दे रहा, कहीं 7/30 बचा हुआ है और यही हमारा मटेरियल बचा हुआ है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शनों को देखने से पता चला कि पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। बिल्कुल सिंपल। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से माना जाएगा, सरलीकरण से। हम लोग आ गए 7वें क्वेश्चन पे, क्योंकि ये दो प्रैक्टिस सेट 7 का बी पार्ट है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये जानो आप, एक बात याद रखो भाई, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है, तो पहले तो हम एक बात याद रखें, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n+1 2n+1/6। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक, n लिख लो यहाँ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1/6। अब औसत बराबर क्या होता है, औसत का मतलब होता है संख्याओं के योग में संख्या का भाग दे दो। तो बोलो, अगर औसत का यही योग की जगह पर हम औसत निकालना चाहें, एवरेज, तो n का भाग दिया जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, तो n से n कट जाएगा, तो यही सूत्र बन जाएगा औसत के लिए n+1 2n+1/6 डायरेक्ट।
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो n का मान कितना दिया यहाँ 10, तो डायरेक्ट लिखिएगा 10 प्लस के 1 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस के 1 और बटे हो गया 6, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। अब काटा पैड़ी करोगे तो तिस्ते ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये ऊपर तिस्ते 21, 11 7 77 बटे 2, इसलिए हो जाएगा 2 तिया 6 2 बट 16 2 पंजे 10 38.5। तो आपका ये भी ऑप्शन पहला ही टकरा गया। आपको एक सूत्र याद रखना है, अगर कभी भी नंबर सिस्टम में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ जाए तो होता है n+1 2n+1 बटे 6, और अगर कभी प्राकृतिक 10 प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत आ जाए, संख्याओं के वर्गों का औसत आ जाए तो होता है n+1 2n+1 बटे 6। सूत्र कहाँ से बन जाएगा, वर्ग वर्ग आ जाए वर्ग, ठीक चलेगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लाभ हानि से दिखाई दे रहा है। यदि किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 10% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वी नो दैट हम जानते हैं क्या, एसपी फर्स्ट, और ये क्वेश्चन लगभग हर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है, एसपी फर्स्ट अपॉन एसपी सेकंड 100 प्लस माइनस के बी, जहां पर ये वो भी लाभ हानि होते हैं, लाभ कहे तो प्लस चिन्ह, हानि कहे तो माइनस चिन्ह। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है 90 और 10 की हानि हुई तो 100 में से 10 गए 90, और दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर 10% का लाभ है तो 110 हो जाएगा, 90 से 90 खत्म, तो एसपी सेकंड बराबर आंसर हो जाएगा 110 रुपये। दैट इज क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, तो करेक्ट आंसर हो गया भाई सी। ठीक, इस तरह से ये 4 क्वेश्चन आपके और कंप्लीट हैं। अगला पार्ट सी आ रहा है, तैयार रहिएगा।